से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम मेरे दोस्तों। तो आज मेरे दोस्तों मैं आपके साथ एक फिर नए मुद्दे पे आ चुका हूँ। नए मुद्दे पे सीरियस डिस्कशन होगी आज। सर मैंने कहा हाँ सर, आज क्या पढ़ाओगे सर? बच्चे, आपने 11वीं में कभी जर्नल रिजर्व का नाम सुना था? जर्नल रिजर्व का नाम? हाँ सर, हमने सुना था। क्या था बच्चे वो? सर कभी कभार क्या होता था, प्रॉफिट में से कुछ हम चीज जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते थे। याद आ रहा है आपको? जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते थे। हाँ सर, हमें याद आ रहा है। बैलेंस शीट की किस साइड दिखाया जाता था? लायबिलिटी साइड दिखाया जाता था जर्नल रिजर्व। आज मैं आपके साथ बड़ी सारी बातें करूंगा। देखो, आज रिजर्व का टॉपिक खोल ही दो। एक चैप्टर भी था, प्रोविजन एंड रिजर्व। किसने पढ़ा था? किसी ने नहीं पढ़ा था। आज मैं आपको बताता हूं। देखो मेरे दोस्तों, ये देखो, चलो हमारा जो मुद्दा है आज का, वो पता है क्या है? रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा इस चैप्टर के अंदर? ये क्या होते क्या है? पहली बात तो ये समझ ले, क्योंकि बच्चों को अगर यही नहीं समझ कि रिजर्व क्या होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो। तो पहले तो बच्चों को ये बताना पड़ेगा ड्राइविंग होती क्या है, उसके बाद ड्राइविंग कराएंगे। अच्छा देखो, आओ मेरे बच्चे, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, रिजर्व क्या होता है? रिजर्व होती है, रिजर्व का मीन्स होता है सेविंग। ओ, जब भी बिजनेसमैन कुछ क्या करते हैं, बिजनेसमैन ना अपने प्रॉफिट में से, जो भी प्रॉफिट आता है ना, उसमें से कुछ पैसा वो लोग सेव करते रहते हैं मेरे बच्चे। अब देखो क्या होता है, पैसा अगर किसी के पास आ गया, पैसा खर्च करने में कितना टाइम लगेगा? आज मैं तुम्हें 20,000 रुपए दे दूं, क्या तुम टाइम लगाओगे खर्च करने में? एक दिन के अंदर भी तुम खर्च कर दोगे इसको। 20 दोस्त बुला लो, किसी ऐसी जगह चले जाओ, बढ़िया सी जगह, 20,000 रुपए खर्च नहीं हो जाएंगे? आजकल क्या है बेटा, 20,000 रुपए खर्च यूं उड़ जाते हैं। 20,000 रुपए उड़ाने वाला होना चाहिए, 20,000 रुपए भी उड़ जाते हैं। तो मेरे दोस्त, तो जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस को, तो उनको पता है कि प्रॉफिट आया या तो मालिकों में बट जाएगा। ये जब मालिकों में बट गया तो वो खर्च हो ही जाना है। तो इसलिए कुछ प्रॉफिट को वो लोग सेव कर लेते हैं। इस सेविंग को ही कहते हैं बच्चे रिजर्व। तो अगर कभी भी पार्टनरशिप फर्म की ये बैलेंस शीट है, मान लो ये बच्चे बैलेंस शीट है, मान लो पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है? इस बैलेंस शीट में आपको रिजर्व किस साइड दिखता है? रिजर्व हमारे लायबिलिटी साइड होता है मेरे बच्चे। इस साइड रिजर्व होता है, ठीक है? ये रिजर्व होता है। अब इस रिजर्व का क्या करते हैं? ये रिजर्व है किसका? मुझे तो ये वाली बात बताओ, ये रिजर्व है किसका? ये रिजर्व एक्चुअली में देखा जाए तो मालिकों का ही है। मालिकों ने जो कमाई करी उसको वो सेव करते रहे, और सेव कर करके उन्होंने उस रिजर्व में, एक गुल्लक है बेटा, गुल्लक रिजर्व, उस गुल्लक में प्रॉफिट डालते रहे। अब ये गुल्लक बहुत बड़ी हो गई है। ये है किसकी? है तो ये मालिकों की ना, मालिकों की तो है, और किसकी है ये? अच्छा मेरे दोस्त, मुझे बात बताओ, देखो ये दो पार्टनर हैं, ठीक है? ध्यान से बताना, ये दो पार्टनर हैं, ए और ये बी, ठीक है? ये इसका रेशो है 4:3, ठीक है? इनका रेशो है, ये इनका ओल्ड शेयर मैं बता रहा हूं, ये इनका शेयर है, ये इनका ओल्ड शेयर है, ठीक है मेरे दोस्त? अब ये पता है फ्यूचर में ये लोग, पता है, दूसरा पेन निकालता हूं, देखो फ्यूचर में मेरे दोस्त ये लोग ए और बी
फ्यूचर में पता है ये दोनों रेशो कर रहे हैं अपना 3:4। तो पहले किसका ज्यादा था? पहले ए का ज्यादा था, और अब किसका ज्यादा हो गया बच्चे? अब बी का ज्यादा हो गया। तो ये लोग का रेशो चेंज हो गया। इसी को तो हमने कहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पूरे चैप्टर में सर पढ़ ही क्या रहे हैं? यही पढ़ रहे हैं। अब मेरी बात सुनना, अगर मान लो रेशो चेंज होने के वक्त बैलेंस शीट में रिजर्व्स पड़े होते हैं, बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व हैं, तो उन रिजर्व का क्या होगा? बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व हैं तो उन रिजर्व का क्या होगा? देखो, ये रिजर्व किसके हैं? ये पार्टनर के हैं। सीधी सीधी बात है। अगर इन रिजर्व को हम ऐसे ही पड़े रहने देते हैं तो पता है जब भी ये फ्यूचर में बटेंगे, जब भी ये फ्यूचर में बटेंगे ना, तो ये पता है किस रेशो में बटेंगे? जो इनका फ्यूचर में रेशो होगा, जो इनका फ्यूचर में रेशो होगा। बात साथ समझ रहे हैं? क्योंकि ये फ्यूचर में अगर कभी बांटोगे तुम, तो फ्यूचर में जो रेशो होगा उसी रेशो में बटेंगे, और फ्यूचर में क्या रेशो होगा? ये होगा। तो पता है पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? जब भी रेशो चेंज होता है ना, तो जो भी रिजर्व होते हैं वो सारे पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं। ये रिजर्व कमाई कब की है? ये पिछली कमाई है बच्चे। ये रेशो चेंज होने से पहले की कमाई का प्रॉफिट है ये। तो ये वाला प्रॉफिट पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं मेरे बच्चे। कौन से पार्टनर? जो भी पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, जो भी पार्टनर है वो आपस में बांट लेते हैं। किस रेशो में? मेरे बच्चे ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये देखो, ये जो भी रिजर्व है, अगर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं, देखो ये है 2008 ईयर, ये 2009 ईयर, ये 2010, ये 2011, ये 2012 और ये 2013। मानो बिजनेस ने 2008 से 10 तक बहुत मेहनत करी। बिजनेस मतलब पार्टनर्स ने, और इन्होंने पता है रिजर्व इकट्ठा कर लिया 3 लाख रुपए का। अब 2010 में ही पता है 2 पार्टनर हैं, ए और बी, उनका रेशियो है 1:1। अब 2010 से वो पता है क्या कर रहे हैं? रेशियो चेंज कर रहे हैं। और अब फ्यूचर में पता है वो क्या रेशियो रखेंगे? वो फ्यूचर का रेशियो पता है क्या रखना चाहते हैं? वो फ्यूचर में मेरे दोस्त रेशियो जो रखना चाहते हैं, वो रखना चाहते हैं 5:10 रखना चाहते हैं। ये फ्यूचर का रेशियो है मेरे बच्चे। मेरे दोस्त एक बात मुझे बताओ, रेशो चेंज होने से पहले का जो रिजर्व है, रेशो चेंज होने से पहले का जो रिजर्व है, वो रिजर्व का क्या होगा? तो हमारा पार्टनरशिप का लॉ कहता है वो रिजर्व पार्टनर्स में बांट दो। जो बैलेंस शीट, जो रेशो चेंज होने से पहले का रिजर्व है, वो पार्टनर्स में बांट दो। किस रेशो में? तो मेरे दोस्त वो ये कहता है ये वाला रिजर्व ए और बी में बांट दो, इसी रेशो में, ओल्ड रेशो में बांट दो। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं आपको ये लिख के समझा सकूं तो मैं पता क्या कहूंगा? जो भी रिजर्व होते हैं, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूट on the date of change in प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जिस दिन बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है ना, उस दिन जो पुराने रिजर्व हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और किस रेशो में मेरे बच्चे? इन ओल्ड रेशो। क्यों ओल्ड रेशो में क्यों किया जाता है? क्या लॉजिक है? क्योंकि ये पिछले प्रॉफिट्स है ना, ये रिजर्व पुराने प्रॉफिट का इकट्ठा किया हुआ है, तो पुराने प्रॉफिट का पुराने रेशो में ही बांट दिया जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या बात क्लियर हो रही है? अच्छा मेरे बच्चे, जब रिजर्व हम पार्टनर्स को बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी? एंट्री बता सकते हो? एंट्री क्या होगी? सारे बच्चे एंट्री बता सकते हैं क्या? एंट्री क्या होगी? हाँ सर हम एंट्री बता सकते हैं। बताओ सारे एंट्री क्या होगी? देखो, पार्टनर्स को रिजर्व मिलेगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल जब बढ़ती है तो क्या होती है बच्चे? कैपिटल जब बढ़ती है तो वो होती है क्रेडिट। तो पता है क्या एंट्री होगी? जर्नल रिजर्व जो होगा वो बढ़ जाएगा टू एस कैपिटल अकाउंट। टू
20 कैपिटल अकाउंट। ओ, ये बच्चे जो भी पार्टनर होंगे इन सब में बट जाएगा। और किस रेशो में बटेगा? तो सर ने बताया ओल्ड रेशो में बटेगा। ओल्ड रेशो में बटेगा। आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? रिजर्व्स क्या होते हैं? सेविंग होती है और ये ओल्ड रेशो में बट जाती है। किस दिन पे बटती है? जिस दिन रेशो चेंज हो रहा है। क्या बात क्लियर है मेरे दोस्त? हाँ सर। अब मैं आपको एक थोड़ी सी नई बात बताता हूं। देखो, ध्यान से सुनना, अलग रिजर्व के बारे में बड़े को सीखोगे आज। देखो, नई बातें आज आपको सिखाते हैं। आज देखो सारे मेरे दोस्त, टाइप्स ऑफ रिजर्व हैं सर। रिजर्व के भी टाइप होते हैं? हाँ भाई हाँ। क्या पता नहीं था पहले? नहीं पता था। बोलो नहीं पता था। कैसे पता होगा? 11वीं तक था ही नहीं है, ये 12वीं में ही है, तो अभी पता लगेगा ना। टाइप्स ऑफ रिजर्व मेरे बच्चे। पार्टनरशिप फर्म में बड़े सारे रिजर्व मेंटेन होते हैं। एक जर्नल रिजर्व, ये तो कॉमन है, और भी रिजर्व होते हैं। आप जानना चाहते हो कौन से रिजर्व होते हैं? बोलो सर, हम जानना चाहते हैं। लो देखो, ये देखो बच्चे, एक तो उड़ता उड़ता आया जर्नल रिजर्व, कूद गया स्क्रीन के अंदर। इस रिजर्व का मैंने अभी बताया आपको। जब भी पार्टनरशिप फर्म में रेशो चेंज होगा तो पता है ये जर्नल रिजर्व ओल्ड पार्टनर, जो भी पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्यों? क्योंकि पास्ट टर्निंग है। अब आपके सामने एक नया रिजर्व आ रहा है बच्चे, ध्यान से देखना। एक स्क्रीन में एंट्री होगी इसकी, धड़ाधड़ नीचे से ऊपर आएगा। ये देखना चाहोगे? नीचे से ऊपर एंट्री के लिए बेखौफ इसका। ये बेटा आया नया रिजर्व। नया रिजर्व आया आपकी स्क्रीन पे। रिजर्व का नाम देखो क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर ये क्या होता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरे बच्चे देखो, क्या होता है ना, हमारे देश में पता है कानून बने पड़े हैं। जैसे कि मान लो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बड़े सारे वर्कर काम करते हैं, ठीक है। अब वो फैक्ट्री किसी चीज की भी हो सकती है। मान लो एक ना कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो ठेकेदार होते हैं ना, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो एयरपोर्ट वेयरपोर्ट बनाती हैं और से मॉल बनाती हैं, रेलवे स्टेशन बनाती हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो आपने देखे होंगे, पीली टोपी लगा के इंजीनियर लगे रहते हैं, ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो मेरे दोस्त, ऐसी कंपनी में वर्कर को क्या चोट लग सकती है? मान लो एक वर्कर ऊपर से कुछ माल बना रहा है, नीचे लेंटर डल रहे हैं, वो नीचे गिर गया, या पत्थर से पैर स्लिप हो गया, उसको चोट लग गई, या जब वो ड्रिल मशीन से लगा रहा था तो ड्रिल मशीन उसकी उंगली में ही चली गई। या कोई और बिजनेस भी लो, मान लो कोई ट्रकों का बिजनेस है एक कंपनी का, उसका ड्राइवर ट्रक पे जा रहा था और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो क्या कंपनी के एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द वर्क इंजर्ड हो सकता है? वो कंपनी के वर्कर ड्यूरिंग द वर्क इंजर्ड हो सकते हैं? तो आंसर है यस, इंजर्ड हो जाते हैं वर्कर। बड़े सारे बिजनेस में इंजर्ड हो जाते हैं। कोई ऐसे बड़े सारे बिजनेस है बेटा जहां वर्कर इंजर्ड हो जाते हैं। तो पता है हमारे देश के कानून कहते हैं, अगर कोई भी वर्कर आपका इंजर्ड हुआ है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी मतलब मालिक की जिम्मेदारी होती है बेटा कि उसकी दवाइयों का खर्चा करे। ये आपको बात पता थी पहले? ये हमारे देश के कानून है बेटे। फैक्ट्रीज एक्ट है एक, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी वर्कर अपने मालिक का काम करते वक्त उसको चोट लग जाती है तो मालिक की जिम्मेदारी है उसको सही करे। हालांकि जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे, सीए या लॉयर वॉयर, तब हम पढ़ाएंगे आपको ये वाली बातें। उसमें बड़ी सारी बातें लिखी है कि टेस्ट होते हैं कि वो वर्कर ड्रिंक मतलब कंडीशन में तो नहीं था, ड्रंक व्रंक तो नहीं था वो, या फिर कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था। अगर वो सारी कंडीशन हो जाती है ना पूरी, तो मालिक को पैसे देने पड़ते हैं बेटे। किसको पैसे देने पड़ते हैं? मालिक को, उस वर्कर को पैसे देने पड़ते हैं बेटे। क्यों देने पड़ते हैं? क्योंकि वो मालिक का काम करने के दौरान मालिक का काम कर रहा था बेचारा और वो चोटिल हो गया, तो मालिक की जिम्मेदारी है कि मालिक पैसे देगा। तो आपको मैं बताऊं, कंपनियां जो होती हैं, ये जो कंपनियां होती हैं, ये पता है क्या करती हैं? ये हर साल एवरी ईयर कुछ ना बेटा पैसा
थोड़े थोड़े पैसे, पता है ये लोग थोड़े थोड़े पैसे गुल्लक में डालना शुरू कर देते हैं। ये बेटे गुल्लक है, ये पिगी बैंक, इस पिगी बैंक में डालना शुरू कर देते हैं। पूछो क्यों कर रहे हैं बेटा ये पैसे ना ऐसे जमा कर देते हैं। ये पिगी बैंक किसका है? कंपनी का ही है। ये इसमें गुल्लक जैसे आपके घर में गुल्लक होगी ना, ये इसमें पैसे डालते रहते हैं ताकि कल को अगर वर्कर को चोट लग जाए तो ये इसी में से उस वर्कर को पैसे दे दें। इसको कहते हैं पिगी बैंक। अगर पिगी बैंक का आप प्रोफेशनल नेम जानना चाहते हो कि प्रोफेशनल नेम क्या होता है, तो इस पिगी बैंक को प्रोफेशनली, क्योंकि आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, तो इस पिगी बैंक को प्रोफेशनली पता है क्या बोलते हैं? वर्कमैन। वर्कमैन मतलब वर्कर। कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब पता है क्या होता है? चोट लगने पे, अगर वर्कर को चोट लगी तो उसे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो वर्कर को चोट लगने पे जो उसको पैसे देते हैं हम, तो उसको कहते हैं कंपनसेशन। तो वर्कर के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है। ये रिजर्व कुछ नहीं है बेटा, गुल्लक है ये। इस गुल्लक में पैसे जमा होते हैं, तो इस गुल्लक का नाम क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? अच्छा मेरे दोस्त एक बात बताओ, मानो कि मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में इकट्ठे कर लिए 2 लाख रुपए, ठीक है, किसी भी वर्कर को चोट नहीं लगी, ये 2 लाख किसके हैं? क्या वर्कर को अभी भी देने पड़ेंगे? अरे क्यों दोगे वर्कर को? ये तुमने इकट्ठे कर रखे हैं, अपनी इच्छा से तुमने इकट्ठे कर रहे थे कि कल को अगर फ्यूचर में कि दिक्कत हो तो हम इसमें से निकाल लें। तुम तो अपने लिए पैसे जमा कर रहे थे, बल्कि ये बच्चे पता है क्या है, ये पैसे तो तुम्हारे ही हैं, है ना, ये पैसे तो तुम्हारे ही हैं। तो जब भी पार्टनरशिप फर्म में रेशो चेंज होता है और अगर बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो ये पैसे किसी के अंकल के थोड़ी ना हैं, ये पैसे भी तुम्हारे ही हैं। तो इस पैसे का क्या करें? ये पैसे भी हम बांट लेते हैं। आपको पता है ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओ सर, ये भी पार्टनर्स बांट लेते हैं? हाँ सर, ये किस रेशो में बांटते हैं? ये भी बच्चे ओल्ड रेशो में, ये भी बच्चे ओल्ड रेशो में। तो पता है मैंने जब आपको शुरू कराया था कॉन्सेप्ट, तो मैंने पता है क्या लिखवाया था? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। इस चैप्टर में रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा, यही तो हमारा टॉपिक था। तो एक तो था जर्नल रिजर्व, है ना, और एक मैंने अभी आपको बताया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अच्छा सर ये वाला रिजर्व जब बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी? तो एंट्री बेटे बताओ, खुद बताओ, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा। पार्टनर को जब पैसा मिलेगा तो ऑब्वियस ही बात है उनका कैपिटल बढ़ेगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, या जितने भी पार्टनर है बच्चे टू बी's कैपिटल अकाउंट, इनको पैसा मिल जाता है ये वाला। इन पार्टनर्स की चांदी हो जाती है बेटे। और किस रेशो में मिलता है? ओल्ड रेशो में मिलता है, ओल्ड रेशो में मिलता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो भी पुरानी चीजें होती हैं वो सब ओल्ड रेशो में मिलती हैं, जैसे कि रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या आगे मैं फ्यूचर में 1-2 और रिजर्व बढ़ाऊंगा, वो रिजर्व भी बेटे ओल्ड रेशो में ही बढ़ते हैं। जैसे कि बैलेंस शीट की गुडविल, लास्ट क्लास में बताया था, बैलेंस शीट की गुडविल क्या होती है? ओल्ड रेशो में ही तो राइट ऑफ होती है। तो बेटा जो बैलेंस शीट के आइटम है ना, ये ओल्ड रेशो में ही जाते हैं। बैलेंस शीट पुरानी है, पुराने सारे आइटम ओल्ड भाव में चले जाते हैं, ओल्ड रेशो में, ठीक है। अच्छा, क्या सर आपको एक क्वेश्चन कराएं इसके ऊपर? सर आपको एक क्वेश्चन कराएं? बोलो हाँ। तो हम लोग बच्चे एक क्वेश्चन करेंगे, सॉल्यूशन। सारे देखना बेटे एक क्वेश्चन क्या कहता है? A, B and C are sharing profit in the ratio 4:3:2। ये बेटे इनका क्या है? ये A, B और C का ओल्ड रेशियो दे रखा है बच्चे, ओल्ड रेशियो, ठीक है। कहते हैं कि ये फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर करेंगे? ये बेटे न्यू रेशियो दे रखा है। न्यू रेशियो सारे बताओ क्या है? 2:3:4। ये क्या दे रखा है? न्यू रेशियो दे रखा है इनका, ठीक है। इस तारीख से करेंगे।
कहता है एक्सट्रैक्ट। बेटा आप एक्सट्रैक्ट मतलब समझते क्या होता है? एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट मतलब एक टुकड़ा बैलेंस शीट का, केवल आपको एक पार्ट बताया क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने देखो क्या लिखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लाइबिलिटी साइड। जब रेशो चेंज हो रहा है मेरे बच्चे, रेशो के चेंज होते वक्त वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है। कितने का पड़ा हुआ है? 90,000 रुपए का। ये क्या है? हमारी गुल्लक में जो हमने पैसे डाले बेटा, ये वही है। इस गुल्लक का नाम है बस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और कुछ नहीं। ये पैसा हमने किसके लिए इकट्ठा किया था? ये उन वर्कर के लिए इकट्ठा किया था ताकि उनको कल को चोट लगे तो उनको पैसे दे दे। अच्छा, अलग अलग केसेस दे रखे हैं क्वेश्चन ने हमको, केसेस के हिसाब से बात करेंगे। कहता है इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि इस पैसे का कोई यूज हुआ है कि नहीं हुआ, बेटा कल को पैसा ये इस पैसे का भी, इस पैसे को हमने इकट्ठा क्यों किया है कि ताकि वर्कर को चोट ना लग सके। चोट लग गई तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा तो आप क्या मानोगे, चोट लगी कि नहीं लगी? अरे नहीं लगी भाई, सीधी सीधी बात है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी क्लेम के बारे में, क्लेम मतलब चोट, वर्कर को चोट, वर्कर को चोट, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी बेटा, तो आप क्या मानोगे? आप तो यही समझोगे ना कोई चोट नहीं लगी। तो अगर पहले केस में आप क्या करोगे, तो आप फर्स्ट केस में आप मेरे बच्चे पता है क्या करोगे, जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है सब आपस में बांट लोगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू, कितने पार्टनर? 3 पार्टनर है। ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, और मेरे बच्चे टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ये देखो मेरे दोस्त, ये देखो मैंने क्या किया, मैंने ये एंट्री पास कर दी। और पता है ये जो 90,000 है, ये जो 90,000 है ये मैं बांट दूंगा। देखो 90,000 को मैंने डेबिट किया और क्रेडिट कर दिया इसको। अब बता कौन कितना कितना रखेगा, किस रेशो में रखेंगे? तो अभी बताया वर्कमैन है पुराना तो ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो बच्चे देखो क्या है, ओल्ड रेशो सारे बताओ क्या है? देखो ओल्ड रेशो दे रखी है 4:3:2, तो इसी रेशो में बांट देंगे। 90,000 को 4:3:2 में बांट दो, 4:3:2 में बांट दो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये हो जाएगा बच्चे 40,000, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 30,000, और ये मेरे दोस्त हो जाएगा 20,000। इसको इधर कर देते हैं थोड़ा। ये देखो बच्चे 40, 30 और 20 हमने बांट दिए। क्या कोई भी दिक्कत है मेरे दोस्त? नहीं। क्या दिक्कत है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उठाया और पटक दिया, बांट दिया। है किसका पैसा? किसी के अंकल का थोड़ी, अपना ही पैसा है, अपने में ही बांट रहे हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा चलो अगला केस भी कर देते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, 2 कह रहा हूं, केस नंबर 2 मेरे दोस्त, केस नंबर 2 सॉल्व करते हैं। आओ जरा देखें केस 2 क्या कहता है। देखो केस 2 कहता है इफ देयर इज नो क्लेम। पहला पॉइंट क्या कह रहा था? पहला पॉइंट कह रहा था क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन साइलेंट है तो यही तो मानेंगे ना मेरे भाई कि कोई क्लेम नहीं आया होगा। और सेकंड पॉइंट कहता है कोई क्लेम आया ही नहीं, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कोई क्लेम नहीं आया, तो फिर भी क्या होगा? सेम एंट्री, सेम एंट्री। बच्चे जो पहले हुई थी वही तो अब होगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांट दो, WCR अकाउंट डेबिट। अच्छा पेपर में WCR मत लिखना, मैं अपनी क्लास में WCR लिखूंगा, पेपर में WCR नहीं लिखना, पेपर में पूरा लिखना है। WCR 90,000 का, कोई क्लेम ही नहीं आया बच्चे, कोई क्लेम नहीं, तो 2A 2B 2C तीनों में बांट दो। कितना कितना? 40,000, और इनका रेशो क्या था? 30,000 और 20,000। यही तो रेशो था 4:3:2। अच्छा अब देखो क्या कहता है, थर्ड पॉइंट देखना मजेदार। कहते हैं क्लेम आ गया बच्चे, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 45,000।
कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम एस्टीमेट करा, कितने का लग रहा है क्लेम? 45,000 का। मेरे बच्चे अब क्लेम का खतरा आ गया, मतलब कि अब 90,000 में सारा नहीं बांट सकते। अब पता है 45,000 का हमने एस्टीमेट कर रखा है कि क्लेम भी आ सकता है, तो अब 90,000 में से 45,000 अलग कर लेंगे। देखो अब एंट्री क्या होगी, ये देखो बच्चे, WCR अकाउंट डेबिट कितने? 90,000 का है, इसको खत्म करेंगे। ये लाइबिलिटी नेचर का है ना बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के नीचे आता है, तो लाइबिलिटी जब खत्म होती है तो डेबिट होती है, ऑटोमेटिक सी बात है। 2 इसमें से कितने पैसे बताओ अलग कर लें बेचा, क्योंकि एस्टीमेट हमने लगाया 45,000 के क्लेम का। 2 प्रोविजन ऑन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। बेटा मैंने पता है क्या लिखा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, एक प्रोविजन बना दिया मैंने कि कल को अगर वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आता है तो इसी में से हम खर्चा मीट कर लेंगे। तो मैंने क्या किया बच्चे, ये जो रिजर्व था, रिजर्व को मैंने ट्रांसफर कर दिया टू प्रोविजन ऑन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि बेटा मुझे खतरा लग रहा है 45,000 रुपए का। मैंने 45,000 रुपए इस अकाउंट में डाल दिए, इसका नाम क्या है, प्रोविजन ऑन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सीधी सीधी बात है। और जो बचे 45,000 रुपए वो क्या करें भाई, वो तो बांट लो ना आपस में, 2A 2B 2C, 45,000 बट जाएगा। किस रेशो में बटेगा? रेशो है हमारा 4:3:2। आओ बांट दें इसको भी। 45,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू में 4, बेटे ये आ गया 20,000। ए को मिलेगा 20,000, इसको मिलेगा 15,000 और इसको मिलेगा 10,000। क्या आपने देखा, बस मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को किस में ट्रांसफर कर दिया, प्रोविजन ऑन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये क्या है बेटा, ये खतरा है, खतरा। प्रोविजन मतलब क्या, एस्टिमेटेड खतरा। ये हमने पैसा कहां ट्रांसफर किया, खतरा अकाउंट में। बेटा इसका नाम होना चाहिए था खतरा अकाउंट, लेकिन नाम दे रखा प्रोविजन ऑन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। अच्छा आओ अगले पॉइंट पे मूव ऑन करें। देखो सेकंड क्या कहता है, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। कहता है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 99,000। ओ माय गॉड, बच्चे हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन कितने का है, सारे बताओ कितने का है, हमने कितने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं? तो आंसर है 90,000 रुपए। 90,000 रुपए हमने इकट्ठे कर रखे। देखो सारे, देखो 90,000 रुपए हमने एस्टीमेट करा, किसी को बताना मत। थर्ड पॉइंट की बात सुनो, हमने एस्टीमेट करा, पता है कितने का निकल रहा है क्लेम, 99,000 का निकल रहा है बच्चे, लेकिन कंपनी के पास कितने हैं, केवल 90,000। यार क्या करें अब, क्या करें अब, 90,000 ही पड़े हैं और क्लेम देखो कितने का आ रहा है, 99,000। क्या करना चाहिए बताओ, तुम गाइड करो, तुम क्या करें? मतलब हमें 9,000 रुपए और जमा करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि 99,000 लग रहा है, 99,000 देने पड़ सकते हैं। तो अब क्या करें? देखो पार्टनर्स को नहीं बटेगा, वो तो भूल जाओ, बल्कि 9,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। अभी दिखाता हूं, देखो क्या करेंगे। देखो मेरे दोस्त, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा का पूरा डेबिट कर दो, 90,000 रुपए। 90,000 का था, डेबिट कर दो। क्या ये पार्टनर्स को मिलेगा? नहीं। हम एक प्रोविजन बनाएंगे बच्चे। किस चीज का प्रोविजन? अभी बताया, प्रोविजन ऑन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। बताओ बेटे कितने का खतरा है, ये खतरा अकाउंट है, कितने का खतरा लग रहा है, फ्यूचर में कितने की लायबिलिटी आ सकती है? तो बेटे ये है 99,000 की। अच्छा सर आपने डेबिट किया 90,000, क्रेडिट किया 99,000, ये क्या झोल है? बेटे मुझे 9,000 रुपए कहीं और से जुगाड़ करने हैं। 90,000 तो मेरे पास गुल्लक में पड़े थे, उस 90,000 में से, लेकिन मुझे क्रेडिट कितने करने हैं? मुझे वो जो अपने पैसे खतरे अकाउंट में डालने, कितने डालने? 99 डालने हैं। 90 तो मैं डाल दूंगा, 9 कहां से डालूंगा? तो 9,000 के लिए एक आप आज नया अकाउंट सीखो बेटे। ये वैसे हम बड़ी जगह यूज होगा, ये अब
ये अब आप पहली बार इसके दर्शन कर रहे हो, लेकिन अब आपके इसके दर्शन होते ही रहेंगे बेटे। एक नया अकाउंट, इसको बेटे नमस्ते बोलना बहुत कीमती है ये। इसको मैं कहता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना बेटे? 9,000। सर ये आपने क्या डेबिट किया? मेरी बात सुनना, मैं नोट्स लिखवा रहा हूं। देखो, whenever estimated claim is more than the actual workman compensation रिजर्व। मेरे बच्चे जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक्चुअल में है उससे ज्यादा हमारा एस्टिमेटेड क्लेम आ रहा है, तो पता है डिफरेंस जो होगा वो हम पता है क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट करेंगे। ये आप अपनी कॉपी में लिख लो। सपोज करो क्लेम का हमने एस्टीमेट लगाया 1.5 लाख रुपए, लेकिन हमारे पास पड़े 90,000 रुपए हैं, तो हम पता है क्या करेंगे? 90,000 तो डेबिट कर दिया, और क्लेम हमें कितने का बनाना पड़ेगा? प्रोविजन ऑन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का? 1.5 लाख का। अब ये 60,000 कहां से लाएं? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। कितने का? 60,000 रुपए का। बेटा रीवैल्यूएशन और कुछ भी नहीं, एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की तरह है। रीवैल्यूएशन और कुछ भी नहीं, एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की तरह है। बेटा रीवैल्यूएशन क्या है? पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है, और खर्चे सारे प्रॉफिट और लॉस में डेबिट होते हैं ना। ऐसी रीवैल्यूएशन अकाउंट भी वैसे ही नेचर का है, तो यहां पे डेबिट कर दिया हमने उसको। रीवैल्यूएशन डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन ऑन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्या आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर समझ आई। आओ केस नंबर 5 पे मूव ऑन करें। लास्ट केस क्या कहता है देखें भाई, इसकी बात भी सुन ले जरा। क्या कहता है ये? अरे ये मिट क्यों नहीं रहा? देखो क्या कहता है मेरे बच्चे। कहता है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज डिटरमाइंड एट 36,000। बताओ बच्चे क्लेम कितने का आया? 36,000 का आया। क्या दिक्कत है? 90,000 का पड़ा है, 90,000 गुल्लक में है, 36,000 का आया, दे दो 36,000 रुपए। बाकी तो अपने हैं। बाकी किसके? बाकी पार्टनर्स के। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, देखो ऊपर हर जगह वर्ड एस्टीमेट लिख रखा है, और यहां वर्ड लिखा है डिटरमाइंड। एस्टीमेट और डिटरमाइंड में क्या फर्क होता है? एस्टीमेट मतलब हमको लग रहा है कि ये होगा, डिटरमाइंड मतलब पक्का हो गया बच्चे, पक्का हो गया। जब वर्ड पक्का हो जाता है तो पता है कैसे लिखते हैं? देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, इसको ऐसे ही लिख देता हूं WCR डेबिट। बेटा 90,000 का है ये हमारे पास, इसमें से कितने खतरा अकाउंट में डालने हैं? लेकिन अब वो खतरा अकाउंट पता है क्या हो गया? खतरा कन्फर्म्ड अकाउंट। खतरा कन्फर्म्ड अकाउंट। पहले हमने प्रोविजन बनाया था, पता है क्या करेंगे? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। बेटे वर्ड प्रोविजन हट गया। अब प्रोविजन तब लिखते हैं जब हमने एस्टीमेट लगाया था। देखो सारे यहां पे हमने पता है क्या किया? ये देखो एस्टीमेट 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 मतलब हम लोग एस्टीमेट कर रहे हैं कि क्लेम इतने का आएगा, तो यहां पे लिखते हैं टू प्रोविजन ऑन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। लेकिन अब डिटरमाइंड हो गया। डिटरमाइंड होने पे पता है क्या लिखते हैं? सिंपल टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का मेरे बच्चे? 90,000 रुपए का। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 90,000 रुपए का। क्लियर है? अच्छा लेकिन 90,000 का थोड़ी आया, लेकिन 36,000 का आया है, तो बाकी सारा क्या होगा? 2A 2B बाकी सब में बांट दो। अब भाई भोग तो सब में बटेगा। ये देखो 2A 2B और कितने पार्टनर हैं? कहां गया भाई क्वेश्चन? 3 पार्टनर है, ओल्ड रेशियो 4:3:2 2C। अब इसको कितने को बांटना है हमें? 90,000 माइनस 36,000, इसको हम बांट देंगे 54,000। ये 54,000 बेटा हमें बांटना है 4:3:2 के रेशो में। आओ बांट दे। डिवाइडेड बाय 9,
6000 इंटू में 4, बेटा 24,000 मिलेगा ए को, 18,000 मिलेगा इसको और 12,000 मिलेगा मेरे बच्चे इसको। क्या आपको मेरी बात समझ आई? हम ऐसे काम करते हैं। तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व समझ आया मेरे बच्चे क्या होता है? क्या बात क्लियर हुई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की? हाँ सर हमें क्लियर हुई। अब मैं आपको एक नया रिजर्व बताता हूं मेरे बच्चे। ये भी बहुत प्यारा रिजर्व है, बहुत अच्छा रिजर्व है। सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। बहुत ही प्यारा कैड़ा रिजर्व इसे कहता हूं मैं। सारे बच्चे दर्शन करना, नमस्ते बोलो, नमस्ते। रिजर्व आ रहा है, नीचे से ऊपर आएगा बेटे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओ माय गॉड सर, ये क्या रिजर्व होता है? सर ये भी कोई रिजर्व होता है? हाँ सर, ये क्या रिजर्व होता है सर? इसके बारे में बताओ सर थोड़ा हमें। देखो मेरे दोस्त मेरी बात सुनेंगे, ये भी बड़ा अच्छा रिजर्व होता है। देखो देखो, कंपनियां ना शेयर मार्केट में पैसा लगाती हैं। शेयर मार्केट में जब भी कंपनियां शेयर मार्केट में पैसा लगाती है तो पता है इसको क्या कहती हैं? इन्वेस्टमेंट। हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया पैसा, इन्वेस्टमेंट कहती हैं। और ये इन्वेस्टमेंट पता है किसी भी कंपनी की इन्वेस्टमेंट क्या होती है? उसकी एसेट होती है। आपने देखा होगा कई बार कि बैलेंस शीट, ये जब बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पता है क्या लिखा होता है? इन्वेस्टमेंट। ऐसे 1 लाख रुपए ऐसी इन्वेस्टमेंट लिखी होती है। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है शेयर मार्केट में शेयर के भाव रोज उड़ते गिरते रहते हैं? क्या बात पता है ये वाली बात कि शेयर मार्केट में भाव उठते गिरते रहते हैं? हम आपको शेयर खरीद के दिखाएंगे बेटा। जब शेयर चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो आपको शेयर खरीद के दिखाऊंगा ऑनलाइन। लेकिन अभी के लिए समझो कि शेयर जब होते हैं ना, शेयर का भाव बढ़ता घटता रहता है सर, बढ़ता घटता। अरे भाई डेली बढ़ता घटता रहता है। डेली क्या, हर 2 मिनट में घटता बढ़ता रहता है। अभी ऑनलाइन डाल के देखो रिलायंस का शेयर प्राइस, 10 मिनट बाद देखना बदल जाएगा। है सर, बदलता घटता रहता। हाँ तो मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया तो इसका प्राइस भी बढ़ता घटता रहेगा। हाँ मैं आपको एक बात बताऊं, एक कंपनी है IRCTC, ट्रेन की रेलवे टिकट बुकिंग होती है, कभी नाम सुना हो तो। उसका जब शेयर लॉन्च हुआ तो बेटा लॉन्च हुआ 300 रुपए का, अगले दिन ही उसका शेयर पता है कितने का? 900 रुपए का। तो देख रहे हो शेयर की कितनी बढ़ोतरी हुई। ऐसे शेयर का प्राइस गिरता बढ़ता रहता है। तो पता है अगर कल को हमने जो पैसे कहीं लगाए हैं उसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया तो बताओ कंपनी को नुकसान होगा कि नहीं होगा? इस नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी ना पहले से कुछ पैसा इकट्ठा करती रहती है। इस पैसे को पता है क्या कहते हैं? इस गुल्लक को एक गुल्लक में डालती रहती है। दिखाऊं मैं आपको गुल्लक? ये देखो, सारे देखो बेटे, ये कंपनियां हैं, ये पता है क्या करती हैं? ये पैसा एक गुल्लक में डालती रहती हैं बेटे। ये देखो बच्चे, ये गुल्लक है, गुल्लक। इस गुल्लक में पैसा डालती रहती हैं। लेकिन क्यों डाल रही हैं? ताकि जो अगर कल को उनकी इन्वेस्टमेंट है, मान लो उनकी इन्वेस्टमेंट है 80,000 रुपए की उन्होंने करी है, लेकिन कल को उस इन्वेस्टमेंट का पता है बेटा मार्केट प्राइस जो होता है वो हो गया 50,000 रुपए का। तो कंपनी को तो नुकसान हो गया सीधा 30,000 रुपए का। 80,000 रुपए लगाए थे और अब 50,000 रुपए रह गए। बेटा शेयर मार्केट में ऐसे पैसे गिर जाते हैं। मैंने लगाए थे पता किस बैंक में, किसी को बताना मत। कोरोना वायरस से पहले मैंने HDFC बैंक में लगाए थे पैसे। कोरोना वायरस के चक्कर में मेरा बेटा 9,000 रुपए का पैसा शेयर गिर गया। शेयर 9,000 का नुकसान हो गया बेटा, किसी को बताना मत, हम दोनों के आपस की बात है। 9,000 रुपए का गिर गया। तो ऐसे ही अब मैं तो थोड़ा छोटा इन्वेस्टर, कंपनियां रिलायंस सोचो कितने अरबों खरबों रुपए लगा देती है बेटा। आपको पता है फेसबुक ने 50 बिलियन रुपए इन्वेस्ट किए हैं। कहाँ पे? जियो में। तो ऐसे इनकी वैल्यू अगर गिर जाए 50 बिलियन 10 बिलियन रह जाए बेटा, 40 बिलियन का नुकसान हो गया। इसलिए कंपनी कुछ पैसा सेव करती रहती हैं ताकि कल को उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरे तो वो यहां से वो लॉस मीट कर सके। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? फ्लक्चुएशन मतलब पता है क्या होता है? देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
फ्लक्चुएशन मतलब मेरे बच्चे होता ही चेंजेस है। इन्वेस्टमेंट में जो चेंजेस आते हैं इसके लिए एक रिजर्व बना रखा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसके लिए रिजर्व है। आओ इसके ऊपर भी मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चन करें, हम लोग देखेंगे सारे। कहता है ABC शेयरिंग प्रॉफिट इस रेशो में शेयर कर रहे हैं 4:3:2 और वो फ्यूचर में इस रेशो में शेयर करेंगे 2:3:4। ठीक, इस तारीख से बैलेंस शीट दे रखी है किस डेट की? जिस दिन रेशो चेंज हो रहा है मेरे बच्चे। देखो क्या दे रखा है, कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है? 18,000 रुपए का, और कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है? 2 लाख रुपए की। कहता है क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, क्वेश्चन साइलेंट है। जब क्वेश्चन साइलेंट है तो आप क्या एज्यूम करोगे? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी होगी, कम हुई होगी कि नो चेंज? ऑब्वियस सी बात है, हमें कुछ बताएगा नहीं, हम क्या एज्यूम करेंगे? नो चेंज भाई, नो चेंज। अगर कोई भी चेंज नहीं हुआ तो ये जो गुल्लक के पैसे हैं, ये गुल्लक के पैसे हम लोग रख लेंगे, सीधी सीधी बात है। अगर भाई कहीं यूज ही नहीं हो रहे पैसे, पार्टनर्स आपस में बांट लो, क्या दिक्कत है? कल को चेंज होगा फिर डाल देना, अभी कोई यूज नहीं हो रहा ना, ले लो। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम पता है क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2A 2B, ये मेरे बच्चे पता है क्या है? ये है हमने आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। केस 1 देखो, सारे बताना मुझे। 18,000 रुपए का है और इनका ओल्ड रेशो क्या है? 4:3:2। 18,000 रुपए का है और रेशो क्या है? 4:3:2। बांट दो। 18,000 रुपए को हम बांट देंगे 4, मतलब हो गया ये 8,000, ये हो गया 6,000 और ये हो गया मेरे बच्चे 4,000। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ सर, ये केस 1 था। आओ अब अगले केस पे मूव ऑन करें। सेकंड केस कहता है मार्केट वैल्यू उसकी 2 लाख ही है। बच्चे 2 लाख की तो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, मार्केट वैल्यू भी 2 लाख है, कोई चेंज नहीं हुआ। कोई चेंज नहीं हुआ तो अपना जो पड़ा हुआ है उसका क्या करेंगे? आपस में बांट लो, क्या दिक्कत है? इसलिए तो पड़ा हुआ है वो, आपस में बांट लो। फिर एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना मेरे बच्चे? 18,000 2A 2B 2C। कितना कितना रखेंगे बच्चे? ये रखेंगे अपना कितना कितना भी बांटा था देखो, 864 8,000 6,000 और 4,000। सेम एंट्री होगी बच्चे, पहले दोनों केसों में सेम एंट्री। ये हमारा केस 2 है ना मेरे दोस्त, ये केस 2 है। अच्छा और भी देखो, सारे देखो और भी केस देखो। कहते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब 1,91,000 हो गई मेरे बच्चे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,91,000 हो गई। बताओ कम हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल, हमारी इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी और उसकी वैल्यू बेटे पता कितनी हो गई? 1,91,000 हो गई। तो बताओ हमें कितने का नुकसान हुआ? 2 लाख की थी, अब 1,91,000 की हो गई। तो मेरे बच्चे 9,000 का नुकसान हुआ। ये 9,000 कहाँ से निकालूंगा? उसी रिजर्व से निकाल लूंगा। तो अब बताओ एंट्री क्या होगी? सारे बच्चे बताओ एंट्री क्या होगी, ईमानदारी से बताना। केस 3 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू इन्वेस्टमेंट बेटा कम हो गया, एसेट की वैल्यू कम हो गई ना, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा टू इन्वेस्टमेंट। कितना? 9,000 का नुकसान हुआ। बाकी 9,000 जो पड़े रह गए उसका क्या करना है? आपस में बांट लो, 2A 2B 2C आपस में बांट लेंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो क्या था? 4,000 3,000 और 2,000 हमने आपस में बांट ली। तो क्या केस 3 की आपको एंट्री समझ आई मेरे बच्चे? केस 4 था ये, शायद केस 3 था। चलो केस 3 था। आओ अगले केस पे आए। बेटा बड़ा ही अच्छा केस है ये। कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ गई बेटे, कम नहीं हुई, बढ़ गई। अब वो 18,000 रुपए तो हम बांट ही लेंगे पूरे के पूरे, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इसका क्या करें? तो देखो इसका क्या करेंगे। देखो मेरे दोस्त, केस नंबर 4 जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है
इसको तो बांट लो आपस में, क्या दिक्कत है? ए बी सी में आपस में बांट लो, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 18,000 का था, ये आपस में बढ़ जाएगा। कितना कितना बटेगा? 8,000, और ये कितना हो गया? 6,000, और ये मेरे बच्चे कितना हो गया? 4,000, आपस में बट गया। लेकिन क्वेश्चन ने कहा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी तो बढ़ गई। 18,000 पे बढ़ तो गई, 2 लाख की थी और 2,18,000 हो गए। देखो सारे, देखो देखो मेरे बच्चे, मैं आपको लाइन डाल के दिखाता हूं प्रॉपर। पहले 2 लाख की थी हमने, और अब देखो कितने की होगी? 2,18,000 की। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई ना। तो पता है हम एक और एंट्री डालेंगे, इसकी एंट्री पता है क्या होगी? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 9,000, 18,000 बढ़ी है। सॉरी मेरे दोस्त, 18,000 बढ़ी है ना? हाँ 18,000 बढ़ी है। 2 क्या करें? सर ने एक नया अकाउंट बताया था। कौन सा अकाउंट था? सर ने बताया था रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसको हम क्रेडिट कर देंगे मेरे दोस्त। क्या बात समझ आ रही है? हाँ सर, हमें बात समझ आ रही है। आओ केस नंबर 5 पे आ जाए, लास्ट केस हमारा। कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,73,000 हो गई, कम कर दो, क्या दिक्कत है? देखो सारे, देखो मेरे दोस्त, 2 लाख की है और ये 18,000 का है, तो कितना डिफरेंस आ गया? सारे बताएंगे क्या? 2 लाख की है और 17,300। मेरे बच्चे पता है 2 लाख की चीज और अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई? 1,73,000। तो पता है कितने का नुकसान हुआ? 27,000 का नुकसान हुआ। और हमारे पास कितने पड़े हैं मेरे बच्चे? 18,000 ही तो पड़े हैं। तो बताओ बाकी लॉस कहाँ से निकालेंगे? तो बाकी लॉस निकालेंगे हमारे अपने रिवैल्यूएशन से। तो आओ सारे देखे जरा। सबसे पहले बेटे जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको आप डेबिट कर दो। वो कितने का है? 18,000 रुपए का। क्या ये पार्टनर्स में बटेगा? नहीं नहीं नहीं, बल्कि एक खर्चा और डेबिट होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से, 9,000 रुपए। ये कितना आएगा? 27,000 हुई है ना? हाँ, तो 9 + 18, हाँ बेटे 9,000 रुपए के नाम से एक खर्चा और बुक होगा। टू क्या होता है मेरे दोस्त? 2 इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई 27,000 रुपए, तो इन्वेस्टमेंट को हमने क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट को हमने मेरे दोस्त क्रेडिट कर दिया। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? इन्वेस्टमेंट को हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट को हमने मेरे दोस्त क्रेडिट कर दिया। क्या बात ठीक नहीं है? बोलो सारे हाँ। क्या दिक्कत है बच्चे? बोलो सारे। अच्छा, ये मेरे दोस्त मैंने आपको कुछ रिजर्व का ट्रीटमेंट बताया, ठीक है? ये देखो, ये रिजर्व का ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। ऐसे ही ये क्या थे मेरे दोस्त? ये तो कुछ कंपनियों ने पैसे इकट्ठे कर रखे थे, मैंने आपको उसका ट्रीटमेंट बता दिया। ऐसे ही कई मेरे दोस्त क्या होता है, ये देखो फिक्टिशियस एसेट, मतलब कंपनी के लॉसेस होते हैं ये मेरे बच्चे। ये डेबिट एसेट साइड पे पड़े होते हैं, ये लॉसेस हैं। जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होते हैं, ये बेटे लॉसेस हैं। ये बेफालतू के लॉसेस पड़े हुए हैं, इनको भी हम लाइबिलिटी एसेट साइड से हटा देते हैं। और देखो और क्या क्या होता है। और मेरे बेटे देखो पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता है। आपको पता है अगर एसेट साइड कभी प्रॉफिट और लॉस दे रखा हो तो इसका मतलब लॉस होता है। आपको ये बात पता है? एसेट साइड अगर कभी भी प्रॉफिट और लॉस लिखा हो तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिट और लॉस का डेबिट बैलेंस, और वो लॉस होता है। बेटा ये जो लॉस होते हैं, ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होते हैं, ये इन सब को भी ना हम हटा देते हैं बैलेंस शीट से। और ये पता है पार्टनर्स ये लॉस भुगतते हैं इसका, तो इसकी एंट्री पता है क्या होती है? पार्टनर्स अब लॉस भुगत रहे हैं। ये लॉस जब भुगतते हैं तो उनकी कैपिटल डेबिट होती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारे लॉस होते हैं बच्चे, इनसे इसकी कैपिटल कम हो जाती है। टू जैसे कि प्रॉफिट और लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो ऐसे हम इन लॉसेस को पार्टनर्स की कैपिटल की डेबिट साइड मार देते हैं। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है?
तो यही था मेरे बच्चे रिजर्व का ट्रीटमेंट, जो कि हमने आपको सिखा दिया। इन मेन जो रिजर्व थे, इन्वेस्टमेंट और वर्कमैन कंपनसेशन, ये दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दो आपको मैंने अच्छे से कराए। तो आपको मेरी बात समझ आई मेरे दोस्त। अब हम अगली वीडियो से आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, विच इज रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन को देखना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने पेरेंट्स का ख्याल जरूर रखिए। पेरेंट्स को याद रखोगे, पेरेंट्स को याद रखने में एक भलाई होगी आपकी, और आपके मेरे दोस्त मेरी तरफ से बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। आपकी टीचर की दुआ लगेगी अगर आप अपने पेरेंट्स की दुआ लेंगे तो